नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इंडिया मेक्स हिस्ट्री, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन JNK। तो जम्मू कश्मीर में जैसा कि आप सबको पता है कि चनाब पर बहुत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। फाइनल जो उसको ऐड करना था वो आर्क जो है वो ऐड हो चुका है और बहुत जल्द अब वहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछ जाएगी और ट्रेन दौड़ना शुरू हो जाएगी। तो इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है, क्योंकि मामला कश्मीर से जुड़ा है। तो चलिए देखते हैं भाई, इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि आप ये जो पाकिस्तान का रेलवे का निज़ाम है इससे मुतमिन है, अच्छी सर्विसेज हैं? अभी नहीं अच्छी हुई। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि आपको भी कि इंडिया में जो रेलवे सिस्टम है उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए खासतौर पे दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज बनाया है जिधर से ट्रेन गुजरेगी, ऊंचा तरीन। ठीक है, जबकि पार्टीशन के वक्त उन्हें भी यही ट्रेनें मिली थी, हमें भी यही ट्रेनें मिली थी। तो वो इतनी डेवलपमेंट करके हम यहाँ पर मतलब रेलवे के हवाले से बात करें तो हम क्या वजह समझते हैं? ये वजह है कि उधर वाले जो है ना, बेशक हम उनको गैर मुस्लिम कहते हैं, ठीक है, इधर मुसलमान है लेकिन काम के मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के या काम के? नाम के। तो क्या वजह है आखिर, मतलब यही ट्रेनें ये जो पीछे नजर आ रही हैं यही उन्हें मिली थी कि उन्हें कोई अच्छी वाली मिल गई थी? उनको बंदे अच्छे मिले थे, चलाने वाले अच्छे मिले थे। ये नहीं थे कि यार आज इधर से चलते हैं, एक बंदा है मजबूरी, अब मैं जैसे फोतकी पे जा रहा हूँ, अभी ट्रेन आधा घंटा लेट हो जाती है, मैं आधी रात को अगर पहुंचता हूँ, मेरे लिए कितना मसला होगा, मुश्किल वाली बात होगी। तो आपको लगता है, आप मुतमिन है इस निज़ाम से, जो रेलवे का निज़ाम है, आपको लगता है कि जब से पाकिस्तान बना है कुछ बेहतरी हुई है? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने इसका नहीं देखा। और इंडिया का जो रेलवे का निज़ाम है कुछ सुना है आपने उसके बारे में? बेहतर है, बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है कि उनके इधर तो करना, जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना 3 टाइम, वो 3 टाइम इधर हुक्मरान बदले जाते हैं, उधर ऐसा नहीं चलता। नहीं होता। चले, तो क्या समझते हैं, आपकी इतनी उम्र है, क्या समझते हैं, मुझे लास्ट में बताएं, ये देखने वालों को शायद पता चले कि क्या ऐसा होना चाहिए कि हमारा निज़ाम भी बेहतर हो। आखिर हमने भी तो अपने निज़ाम को बेहतर करना है। पहले बात तो ये है भाई मेरे कि बंदे को मुसलमान होना चाहिए। ठीक है, मुसलमान या इंसान? मैं समझता हूँ बंदे को इंसान होना चाहिए। इंसानियत भी होनी चाहिए ना, खाली इंसान तो हैं ही हैं, लेकिन उनके अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। सबसे पहले तो इंसानियत अपनी कायम करो ना, ये नहीं करो कि मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं नारा लगाने से कुछ होगा? इधर सारे बंदों को इकट्ठा करके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, कोई फायदा पाकिस्तान को? यार वो पता है क्या है, हम लोग हैं तमाशगीर, हमें तमाशा चाहिए, तो हम लोग तमाशा बने हुए हैं, दुनिया भर में तमाशा बन गए हैं, क्योंकि महंगाई इतनी को हो गई है कि 2 टाइम का खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। चले, उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क भी बेहतरी की तरफ जाए। आपने जो क्वेश्चन मैंने इनसे किया, आपसे भी सेम क्वेश्चन है कि पार्टीशन के वक्त यही ट्रेनें उन्हें मिली, यही हमें मिली। ठीक है, आज वो डेवलपमेंट कर गए हैं काफ़ी ज़्यादा रेलवे के सिस्टम में, तो हम नहीं कर पाए, क्या वजह समझते हैं? सर बात ये है कि 47 के टाइम में, जैसा कि आपने कहा, सिर्फ जी पाकिस्तान को जो है पुरानी यानी कि उसी टाइप की जो ट्रेनें मिली थी, ओल्ड जो थी, और इंडिया को भी वही ट्रेनें दी गई थी। उसके बाद आप हमारे चीन का निज़ाम देख लें। 47 में जब हम आज़ाद हुए थे तो चीन भी बहुत ज़्यादा बैक पे था, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड पे था। तो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और बहुत सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा उसकी मईशत भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब हमारी बात यह है कि हमारे निज़ाम को, हमारे सिस्टम को जो सबसे ज़्यादा ख़राब किया है वो करप्शन ने ख़राब किया है। इंडिया जो है वो जो भी हैं अपने मुल्क के साथ वो सच्चे हैं, वो अच्छे लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी में, वो इंडस्ट्री के अंदर, वो साइंस के अंदर, वो कॉलेज में, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं। लेकिन है, अच्छी बात है वो और ग्रो करें, लेकिन हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे? मुझे बस ये बताएं कैसे बेहतर होगा, हमने इस निज़ाम को बेहतर करना है। हम अपने निज़ाम को जब तक बेहतर नहीं कर सकते जब तक हमारा तालीमी निज़ाम, हमारा टेक्नोलॉजी का निज़ाम, हमारा साइंस का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। उसके लिए हमें सबसे पहले करप्शन ख़त्म करनी होगी। हमें एक जस्टिस, एक इंसाफ का निज़ाम जो है अपने मुल्क के अंदर कायम करना होगा। जब तक कि हम अदल और इंसाफ का निज़ाम दुनिया में नहीं लेकर आएंगे तो हम ये काम अपनी तरक्की नहीं कर सकते, हम इस पर प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। वालेकुम वालेकुम। आपका नाम? यासिर। यासिर, क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ, साइन बोर्ड्स का बिजनेस करते हैं।
एडवर्टाइजिंग का, ठीक है। अभी आप रेलवे पे सफर कर रहे हैं या करने लगे हैं? करने लगा हूँ मैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जब बना था तब जो हमारे पास रेलवे का सिस्टम था और अब आज के दौर की बात की जाए, आपको लगता है कोई मॉडर्नाइजेशन आई है, कोई जिद्दत आई है हमारे रेलवे के निज़ाम में? मॉडरेशन तो नहीं आई है, बस ये है कि इसकी फैसिलिटीज वगैरह को अच्छा कर दिया इन्होंने। ठीक है। पहले से मतलब बिजनेस ट्रेन्स वगैरह निकाल दिए हैं, टाइमिंग का कोई नई ट्रेन हमने बनाई हो? देखिए ट्रेन तो कोई नहीं बनाए, नाम नहीं रखे हैं बहुत सारे, ठीक है ना। ये नहीं कह सकते कि खुद ट्रेन बना रहे हैं हम लोग बैठ के, डब्बे वही पुराने हैं, उसको रेनोवेशन करके लोग नहीं कर देते हैं और नाम चेंज करके नाम उसमें स्टॉप कम कर लेते हैं, उसमें बेहतरी ला रहे हैं ये लोग। ठीक है, मुझे तो अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए, वहां पर इंडिया ने सिर्फ कश्मीर की बात की जाए ना, जम्मू की बात क्यों बीच में? कश्मीर कह लेते हैं, कश्मीर की बात की जाए, हालांकि उसका नाम जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन आपके लिए नहीं, खाली आजाद कश्मीर बोले ना आप। नहीं, आजाद कश्मीर नहीं, जो इंडिया वालों के पास है, मैं उसकी बात नहीं, इंडिया को बीच में ना लाए ना, नहीं, मैं आप सिर्फ पाकिस्तान की बात पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन कंपैरिजन करना जब 1947 में पार्टीशन कंपैरिजन किसी और से कर रहे हैं ना, इंडिया से क्यों कर रहे हैं? बात सुने ना, ये लिंक उनके साथ हो रहा है ना। 1947 अच्छा। में कुछ ट्रेन उन्हें मिली, कुछ हमें मिली, इसलिए अच्छा, उन्हें अच्छा। ला रहा हूँ कि वो देखें दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज बना चुके हैं अपनी रेलवे के लिए, इसलिए उन्हें ला रहा हूँ। तो हमने अभी तक क्यों नहीं ऐसा किया? इसके लिए हमारे जो सियासतदान है ना, जब तक ये ठीक नहीं होंगे ना तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो उनके सियासतदान ठीक है, किसी के भी ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने कैसे बना? देखिए उनकी आबादी और हमारी आबादी में फर्क है, ठीक है ना। वो आबादी काफी बड़ी है, हमारी आबादी छोटी है। आपको नहीं लगता कि आबादी और जितनी ज्यादा होगी उतने कहने से मैं आपके मतलब नॉलेज से मुझे पता चल रहा है ये कि उन्होंने माशाल्लाह ब्रिज बना लिया है। ठीक है, आप जाके हमने सर्च भी करें। बहुत सारे बनाए हैं, दुनिया यहाँ पर हमारे पास आती है टूरिज्म वगैरह करने, वो पाकिस्तान को बहुत प्रमोट करती हैं और इस तरह इंडिया को नहीं किया जाता। जितनी हमारे पास चीज़ें हैं टूरिज्म की जगह हैं, वो आई थिंक पूरी दुनिया में शायद ना हो। नहीं, इंडिया में ये देखें, आप थोड़ी सी नेट से बिजनेसमैन है आपका, तो बैरून मुल्क भी शायद विजिट करने का आपको मौका मिले या किया हो आपने विजिट, तो फिर आपको पता होगा कि इंडिया में पाकिस्तान फैसिलिटीज हमारे बहुत पास ज्यादा। यार बैरून जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, ये मेरे दिल में है पाकिस्तान, लेकिन थोड़ा सा हमने कंपैरिजन करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना, जब देखेंगे दुनिया में और क्या हो रहा है। आप कंपैरिजन ये फिर पाकिस्तान की हुकूमत को खुद छोड़ना सोचना चाहिए कि हमें कितना आगे बढ़ना है, किनसे कितना आगे बढ़ना है, ये उनको खुद सोचना चाहिए। पहले हम इसी झूठ के बुलबुले में जो रहते हैं ना भाई साहब पाकिस्तान के लोग, मुझे देखकर इतनी हंसी आती है। आपको अंदाजा है भाई साहब कि भारत में कितने टूरिस्ट आते हैं और टूरिज्म का बिजनेस इंडिया में कितना बड़ा है? अरबों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है इंडिया में टूरिज्म का। और वो छोड़िए, मुझे लगता है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो टूरिज्म है ना, वो आपके पूरे पाकिस्तान से कहीं शायद ज्यादा होगा। जितने टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं ना, सिर्फ, बाकी इंडिया छोड़ दीजिए, इंडिया बहुत बड़ा है, जम्मू कश्मीर में जितने आ जाते हैं उसका कंपैरिजन नहीं होगा आपसे। और बाकी सारे इंडिया का कर दूं कंपैरिजन तो आप तो कहीं नजर ही नहीं आओगे। इंडिया है माउंट एवरेस्ट और आप पता नहीं कहां पर हो। तो कुछ भी मत बोल दो यार। इस भ्रम के जाल से बाहर निकलिए पाकिस्तान के लोगों, वरना यही ऐसे ही हंसते रहेंगे लोग आपके ऊपर, आपकी बेवकूफी के ऊपर, आपकी नाहिली के ऊपर, आपके जाहिलपने के ऊपर। कुछ कर सकते हैं। पहले हम सोचेंगे, हमने सोचना कुछ नहीं है, अवाम ने करना होता है। अवाम अगर निकले तो ये सियासतदान को भी सीधा कर दे। वो सोचेंगे तो फिर ही निकलेंगे ना। नहीं, हमारा खुद का कसूर है। हमारा कसूर है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं हुक्मरानों का, मुझे हुक्मरानों को तो जाहिर सी बात है ना, पैसा तो वो लोग सारा खा रहे हैं ना, हमारे से लेके खा रहे हैं ना। हमें तो अपना बच्चों का पेट पालना है, सब कुछ करना है। इंडिया वालों जो ने married मुझे हैं, ये वो तो बता, परेशान हुए मैं तो अनमैरिड हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ। आप वैसे आप भी मैरिड हो जाएं, लेकिन ये है कि हाँ, इंडिया हो वालों जाएंगे ने इंशाल्लाह। इंडिया वालों ने जो डेवलपमेंट की है वो कैसे कर ली? उन्हें भी यही ट्रेन मिली थी, आपकी शायद ट्रेन का भी टाइम हो गया, उन्हें भी यही ट्रेन मिली थी, हमें भी यही ऐसी ही ट्रेनें मिली थी, उन्होंने कैसे डेवलपमेंट इसके कर? लिए यार बहुत बड़ी बहस हो जाएगी। 1 मिनट में बता। देखें, इस पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की जो आप मुझे बता रहे हैं। आपने मुझे नॉलेज दी है कि ये चीज़ है, पर मैं कहता हूँ कि हमारे नज़र में जो भी सही चल रहा है, जैसे मोटरवे बनी है, ये बहुत अच्छी बनी है। हमारे कराची के लिए मोटरवे बहुत बेहतर है। और ये जो हैदराबाद से सक्कर मोटरवे जो रेडी होने वाली है इंशाल्लाह 2 साल में, ये जब बन जाएगी तो हमारे लिए बहुत से ट्रेनों का ये ऑटोमेटिक किराया कम हो जाएगा और शायद इसमें बेहतरी आएगी। फिर ये सिर्फ ट्रेनें फिर बच जाएंगी उनके लिए जो आम रूटीन वाले लोग हैं, जो गरीब थोड़े लोग हैं, ये उनके लिए होगी। यहाँ पे कोई जा कह रहा होगा कि हम जर्नी में चलते हैं, वरना तो हमारे कराची वाले ज़्यादातर लोग हैं वो बाय रोड ही आते हैं अब, क्योंकि रोड माशाल्लाह इतने अच्छे बना दिए इन्होंने। जो भी हुकूमत ने बनाए हैं, आई थिंक नून लीग ने बनाए हैं। किसने भी बनाए हैं? पाकिस्तान के नहीं बनाए हैं, देखें, किसी और ने नहीं बनाए, बनाए नून लीग है, तो नून लीग को ही शाबाश देनी चाहिए ना, किसी और को थोड़ी देनी चाहिए। तो जो चीज़ किसने
अच्छी बनाई है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। अप्रिशिएट करना चाहिए, यही मैं भी कह रहा था कि अगर इंडिया वालों ने कुछ बेहतर किया उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। आप कहते हैं नहीं है इंडिया, यार, हाँ नहीं, अगर तो किया लेट्स सपोज किया होगा तो अच्छा किया होगा उन्होंने, जाहिर सी बात है, उनको बुरा थोड़ी कहना चाहिए हमें। ठीक है, हमारे हमसाए ठीक है ना? और उनसे सीखना चाहिए अगर उन्होंने किया तो। हाँ यार, सीखना चाहिए, इससे सीखना चाहिए इंसान को। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। देखिए, बात सिर्फ इस बात की नहीं है कि हमने बहुत ऊंचा ब्रिज बना लिया है, ये कुछ भी नहीं है। हमारे देश में बहुत जल्द आपको बुलेट ट्रेन चलती हुई नजर आएगी। बुलेट ट्रेन बहुत तेजी से काम चल रहा है और एक दूसरे रूट पर भी काम लगता है मुझे शुरू हो गया है, दिल्ली टू वाराणसी। और मैं आपको बताऊं, अभी आपने वंदे भारत ट्रेन देखी होगी, भारतीय रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन इतनी शानदार ट्रेन हो गई है, लुक देखिए आप। अभी कई सारे ट्रायल चल रहे हैं वंदे भारत के, कई सारी ट्रेनें आपको दिखने लगेंगी अब बहुत जल्दी ट्रैक पर, और शानदार ट्रेनें बनी हैं। लोकल ट्रांसपोर्टेशन में आप मेट्रो देख लीजिए, दिल्ली मेट्रो हो, जयपुर मेट्रो हो, लखनऊ मेट्रो हो, मतलब मेट्रो की भरमार हो गई है। बेंगलुरु मेट्रो हो, मुंबई मेट्रो हो, भरमार हो गई है मेट्रो की। और इतनी शानदार मेट्रो है, पढ़ लीजिएगा कभी मेट्रो के बारे में जाके कि इंडिया में मेट्रो सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तीसरी बात, अभी आरआरटीसीएस या आरआरजीटीएस नाम से एक और ट्रेन सर्विस है जो शायद लोकल में चलेगी, जो मतलब 100-150-200 किलोमीटर के दायरे में, उसके भी ट्रायल चल रहे हैं। उन ट्रेनों को देख लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि पाकिस्तान में इस तरह की ट्रेन आने में शायद लगता है कि अगले 100 साल लग जाएंगे। आप वंदे भारत देख लीजिए, आप आरआरटीएस देख लीजिए, तो ये आप नहीं पकड़ पा सकते, नहीं पकड़ सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसान। आपका नाम? जुहेब। क्या करते हैं? मैं माइंड ब्रिज में होता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि 1947 में पाकिस्तान को ट्रेन्स मिली, सेपरेशन हुई इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया को भी ट्रेन्स मिली, दोनों ट्रेन्स एक जैसी थी कैटेगरीज, ठीक है। आज इंडिया का अगर ट्रेन का सिस्टम, रेलवे का सिस्टम देखा जाए बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की बात कीजिए, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया है, रेलवे ब्रिज। अच्छा। आपको लगता है पाकिस्तान में भी कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं रेलवे के निज़ाम में? नहीं, डेवलपमेंट्स तो नहीं हो रही, अगर आप फ्रेंकली पूछो, ऑनेस्टली पूछो, क्योंकि पार्किंग भी आप देख लो, अगर हम यहाँ से शुरू करें ओवरऑल। हाँ, इधर से जाहिर बात है, कोई भी चीज़ है, सेटअप है, वो उसका गेट से स्टार्ट, अपना एक सेटअप होता है कि यार ये हमारी पार्किंग है और ये हमारा सेटअप है। वो शुरुआत में ही ना, यकीन करें, मैं पार्किंग से एंटर हुआ हूँ, अभी तक मैंने टोकन नहीं लिया बाइक, और बाइक खड़ी है मेरी आधा घंटा हो गया और कोई आया भी नहीं मेरे पास पूछने के आप कहाँ से एंटर हुए हैं, अभी तक टोकन नहीं लिया। आप ये मेरी बाइक खड़ी है, आप चेक कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, इंडिया वाले अगर बात की जाए, मैं इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ, रेलवे और हमारी और उनकी एक ही थी पार्टी, 1947 से पहले एक ही ये पूरे सारी चलती थी ट्रेन, तो वो कैसे डेवलपमेंट करके? यार वो थोड़ी होशियार कौम है, वो सगी बन जाती है अपनों के साथ। ये अपने सही बात है ना, सका अपनों, इधर अपने सके नहीं बनते, समझ रहे हो। और जहां तक बात डेवलपमेंट की है, उससे पहले आप सिक्योरिटी की देखो। अभी हम अंदर होके आए हैं, आप यकीन माने किसी ने लगेज चेक नहीं किया, आई थिंक किसने प्लेटफॉर्म की टिकट का भी नहीं पूछा, हम ऐसे ही आ गए और ऐसे ही आ गए। आप बताएं क्या वजह समझते हैं? इन्होंने बताया कि वो अपनों के सिंसियर होते हैं, इन शॉर्ट आपने, ठीक है, आप क्या समझते हैं? बेसिकली मैं इस बात को ज़्यादा तरजीह देता हूँ कि वहाँ की जो आवाम है ना, वो इकट्ठी हो जाती है अगर उन पर कोई जुल्म होता है। हम जो पाकिस्तान की आवाम है ना, हम कहते हैं कि चाहे जुल्म हो रहा है, हम अपना एक दूसरे को कोसते रहते हैं, आप मुझे कहेंगे आप गलत हो, आप गलत ये हो। ब्लेम गेम तो आप यकीन माने पाकिस्तान की रग रग में बस गई है। क्या आपने उसको ब्लेम कर दिया, आपने उसको ब्लेम कर दिया। इवन अब तो हमारी हुकूमत भी अगर जाती है, हमारे जो सरबराह हैं उनकी, तो वो कहते हैं अमेरिका ने हुकूमत भेज दी, वो कहते हैं जी इंडिया ने हुकूमत भेज दी, कि कोई कहता है बैरूनी साजिश है। मतलब कोई भी आज तक कभी आपने सुना हो कि किसी ने कहा हो कि मेरी गलती की वजह से ये नुकसान हुआ? नहीं, गलती तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता, करनी चाहिए, बड़ा वही होता है जो गलती एक्सेप्ट पाकिस्तान हमारा ऐसा मुल्क है वाहिद। आप देखिए, मैं बाहर भी रह के आया हूँ, बाहर की कंट्री में। बाहर की कंट्री में बेसिकली जो अवाम है ना, उनका आपस में इतना प्यारा रिलेशन होता है कि किसी पे कोई चोट आती है ना, यहाँ पे ह्यूमन जोन्स है ना, ये इंसान है, यहाँ पे पाकिस्तान में ये इंसान नहीं है। आप बाहर जाएं, आपको इंसानियत का पता लगेगा कि इंसानियत है क्या, इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया है। वो इतना सपोर्ट करते हैं इंसानियत को, चाहे वो हमें जानते नहीं है, हमारी कंट्री नहीं है, फिर भी वो इंसानियत को इतना अपनी तरफ माइल करते हैं, उनकी हर प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं अभी किसी को कॉल करता हूँ तो मुझे नहीं लगता अगर वो आएंगे बगैर पैसे के, अननोन जो होंगे, ठीक है। आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि इनका जो सेटअप है रेलवे का एज कम्पेयर टू इंडिया,
वो इस अच्छा इंडिया में हर चीज भी अच्छी नहीं है, उधर भी गुर्बत है, इधर भी गुर्बत है। गुर्बत उधर है, इधर भी लेकिन है, अगर लेकिन वहाँ पे management बहुत अच्छी है- कम हो चुकी है गुर्बत, वहाँ पे बहुत ज्यादा। इस हिसाब से हमें थोड़ी डेवलपमेंट में आना चाहिए, हमें थोड़ी तरक्की में आना चाहिए, लेकिन हम नहीं आ रहे, हम उधर ही पॉज हुए हैं। इससे समझ पहले रहे? हम आवाम को ठीक होना चाहिए, हम ठीक होंगे तो हाँ। हमारी हुकूमत। मेरा जो मिशन है वो मिशन ही ये है कि जो यूथ है ना उनको अवेयर किया जाए, एक 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 करके यूथ को जब बिल्कुल, अवेयरनेस बिल्कुल, किया बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल, यूथ से ही चेंज आता है। हाँ, हम बिल्कुल, यूथ ठीक exactly. होगी तो हमारे हुक्मरान ठीक होंगे, हम ऐसे करप्ट रहेंगे तो हमारे हुक्मरान भी करप्ट ही रहेंगे। दूसरे नंबर पे जो आपने बात की, मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ। मुझे आजकल बड़े अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं जिन्होंने इन्होंने बोला कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, जो इंसानियत की कदर जो कौम करती है वही बिल्कुल, कौम बिल्कुल। आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है, बिल्कुल आप राइट कह रहे हैं। देखिए मैंने बाहर जाके जजमेंट किया है कि बाहर आपको वो ये नहीं देखते कि हम हुकूमत में आ गए हैं, हम कुछ ये ना करें, वो सबसे पहले अपनी आवाम को देखते हैं। और इधर अभी तक शायद पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम ये वो इस तरह के भी मामला चल रहे हैं, किसी के पे भी टैग लगा देते हैं, ये ऐसे है ये वैसे है। बेसिकली हमारी जो पाकिस्तान, वैसे एक बात बताऊं, हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना वो शेर दिल है। यहाँ पे ईसाई रहे, यहाँ पे चाहे काफर रहे, चाहे क्रिश्चियन रहे, डजंट मैटर, हमें कोई मसला नहीं, हमारे साथ रहे, हमारे भाई हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। बाहर में भी, बाहर के मुल्कों में भी सब प्यार करते हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम पहले खुद ठीक हों, खुद ठीक हो, फिर हमारी सोसाइटी ठीक हो। सोसाइटी ठीक होगी इंशाल्लाह। हम आप सारे मिलके ऐसे काम करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे लगता है यूथ हमारी थोड़ी सी बेहतरी की तरफ बेहतरी की तरफ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई इनसे बात करके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे सोहेब भाई आप ही की वीडियो याद आ रही है। वो एक वीडियो थी जिसमें वो काफिर को पैरों तले मसलने की बात कह रहे थे। कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे, हम उसके ऐसी निकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी हो, हम। अभी कल परसों की एक वीडियो थी जिसमें वो भाई साहब अड़ गए कि जिसको आपने समझाया भी कि बोले जो काफिर हमसे कैसे बेहतर हो सकता है, और ये मुसलमान से बेहतर कैसे काफिर हो सकता है। एक गैर मजहब आदमी है, काफिर है, वो हमसे ऊपर है, ठीक है, उसे तस्लीम करना चाहिए कि ये वाकई हमसे ऊपर है। मुसलमान ये- हर यार काफिर ये- से बढ़ के और भाई- ऊपर है। चाचा जी कहने दिया गल्ला कर रहे हैं। और आज ये भाई साहब कह रहे हैं कि जी हम तो सब साथ रहते हैं। ये कैसे चलेगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे चलेगा बॉस? अगर ऐसा होता तो 2000 से मंदिर 20 नहीं रह गए होते पाकिस्तान में। अगर ऐसा होता तो अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, शायद लाहौर की या पता नहीं कहाँ की है, कि चर्च में मुस्लिम लोग घुस गए और बोले कि भैया इस्लाम कबूल करो, यहाँ पे तो अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे। चर्च में घुस के उन्होंने बोला। ये कैसे यकीन किया जाए कि जहां अहमदियों पर जुल्म ढाए जाते हैं, जहां पर नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम जो उसके आगे मुस्लिम लिखा हुआ था कब्र पर, वो कब्र से मुस्लिम शब्द मिटा दिया जाता है। कैसे मान लूं मैं? एक जैसा समझा जाता है, कैसे मान लूं मैं? तो आपकी कथनी में और करनी में बहुत फर्क है। आप बोलते कुछ और हो लेकिन दिल में कुछ और होता है। मैं आपकी सोहेब भाई आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो अवेयरनेस फैला रहे हो, मैं इन जैसे लोगों की बात कर रहा हूं। तो बड़ा कंट्राडिक्शन है जो इन भाई साहब ने बात की ना। ऐसे लोग बहुत इक्के दुक्के हैं, इक्के दुक्के। मेजोरिटी ऑफ जो जनता है ना वो आपकी वैसी ही है, जो बातें मैंने कह रहा हूं आपसे। अगर ऐसा नहीं होता तो सिंध में या पूरे पाकिस्तान की बात करें, जो रिपोर्ट्स आती हैं हर साल हजारों हिंदू और गैर मुस्लिम लड़कियां, नाबालिग लड़कियां, वो अगवा नहीं की जाती, उनको जबरन बूढ़े मुसलमानों से शादी नहीं कराई जाती, उन्हें जबरन इस्लाम धर्म कबूल नहीं करवाया जाता। आपका नाम? नसीर पति। नसीर भट्टी साहब, इधर आप कुल्ली हैं? हाँ, जबरदस्त। कितने टाइम से? बस ये तकरीबन 10-11 साल हुए। ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद रमजान। आप कितने टाइम से हैं इधर? ये मुझे जनरल अजिया की हुकूमत से पहले जब टांगे चलते थे ना, उस वक्त मैं इधर पहले घास बेचता था, ठीक है ना। घास बेचने के बाद मैंने इधर बड़ा खुश होता था, चारने की एक डेयरी। यानी काफी टाइम से इधर हैं। मुझे ये बताएं कि रेलवे का निज़ाम जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान और इंडिया अलग-अलग हुए थे, आपको पता ही होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, उन्हें भी यही ट्रेनें मिली थी, हमें भी यही ट्रेनें मिली। आज वो कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना चुके हैं। आपको लगता है पाकिस्तान में भी रेलवे में ऐसी डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा काम हो रहा है? लगता है बात ये लगता है कि ये जब हुकूमतें आई, मैंने इतनी उम्र आपको बताई, यहाँ पर मेरे चिट्टे हो गए सिर के, ठीक है। मैं को थोड़े अरसे का नहीं हूँ, ठीक है। ट्रेन चलती थी, इंडिया की भी चलती थी, 19 ट्रेनें नारोवाल में चलती थी, फैसलाबाद में पैसेंजरें चलती थी। इंडिया की
पाकिस्तान की पहले बात करूंगा। 102 ट्रेन लाहौर में चलती थी, अब लाहौर में 18 ट्रेनें वो भी नहीं चल रही, वो भी 102 से 18 पे आ गए हैं। 18 पर आ गए हैं। ये अब मुझसे सवाल का जवाब पूरा पूछे ना। जी जी बताएं। 18 ट्रेनें भी इनसे नहीं चली, क्यों? कुछ रेलवे वजीर आए, बलोर साहब आए, फिर शेख रशीद साहब आए, ख्वाजा साहब पहले आए। ख्वाजा साहब ने बहुत मेहनत की और ये ट्रेनों का इंजन और यहाँ पर आ गई। ये भी मंजिल थी, बंद ना करना पूरी रिकॉर्डिंग, पूरी मैं क्यों बंद करूंगा? पूरी यहाँ पर आकर ट्रेन, ठीक है, यहाँ पर पेशावर नहीं जाती थी। ख्वाजा साद रफीक आए वजीर, उन्होंने इंजन ठीक कराए, उन्होंने ये ट्रेनों का मामला किया, इंजन भगाए, ठीक है। वो उसके बाद उनकी हुकूमत बदली, इमरान खान साहब की हुकूमत आई, ठीक है। इन्होंने अपना वजीर बैठाया, उसने तजब्बो नहीं की, शेख रशीद ने तजब्बो नहीं, जिसके वजह नहीं दी उन्होंने तजब्बो, जिसके हाथ में माल आया ना वो ही शुरू हो गया। ठीक है, मुझे ये बताएं, इंडिया की बात की जाए, इंडिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी हमारे साथ ही ट्रेन, मतलब उनको भी यही उनकी एक ट्रेन चले ना तो पूरे अमले का खर्चा निकलता है। हमारी जो है ना चोर बाजारी वो खत्म हो गई थे हमारी क्या ट्रेन। वजह है? वो इतना डेवलप क्यों कर गए? आप तो कब से इधर काम कर रहे हैं, वजह मैं आपको बताया है ना, जब चोर बाजारी जिसको वजीर बनाया जाता है वो तजब्बो होता है, यार ये बोगियां भी बेच दो, ये इंजन भी साड़ दो, ये पट्टी में डाल दो, पटरियां भी उठा दो। कई जगह से मैं जानता हूँ पर्सनली जिधर से पटरियां ही मौजूद नहीं है। उनके लिए कौन, मैं उनको हाथ कड़ी लगाऊंगा? वो तो उल्टा मुझे कह रहे हैं बयान किए तो इसको पकड़ लो। जानवर बात, ये जानवर बात है। हमारी इतनी ट्रेनें चलने से अब 18 ट्रेनें आ गई। 18 ट्रेनें भी अल्लाह का तवक्को है, सुबह जाती है रात को आती है। जो सुबह 9 बजे आनी वो रात को 7 बजे आनी है, सुबह 9 बजे नहीं आनी, यानी टाइम पे नहीं आती, टाइम पे नहीं आ रही। तो इंडिया की बात करें, इंडिया तो एक ट्रेन चलाए ना तो उसका पूरा मुल्क का खर्चा चलता है, ठीक है। नहीं, ये तो ज्यादा बात कर दी, पूरे मुल्क का नहीं, उसकी पूरी हुकूमत का, यानी जो ट्रेन का अमला है उसका अमला, इतना उसका निजाम है। तो हमारी तो 18 रह गई, 102 ट्रेन थी जब मैं 2 से 18 चल रही हैं। वैसे हम रोना रोते हैं, हमें हमारे जो हमारे हक था, जब पार्टीशन हुई थी हमें पूरा हक नहीं दिया। शायद जो हक मिला है हम उसका भी पूरा प्रॉपर फायदा नहीं उठा पा रहे। आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? बात ये है, हुकूमतों की बात ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि इंडिया की ट्रेन चलनी चाहिए। हम लोगों को भी रोजी रोटी मिलती है और उन लोगों को भी मिलती है, वो बात ठीक है, वो चलती रहती है। लेकिन इंडिया की जो ट्रेन बंद हुई है तो हम लोग भी इस बात के ऊपर जो है ना वो ठीक है, वो मेरा टॉपिक नहीं है। वो चले ना चले वो एक अलग मामला है। मैं ये कह रहा हूँ वो तरक्की कैसे करके ट्रेन में वो इतना कभी ईमानदारी से उनकी ट्रेन में उनका अमला उन सब तो करते हैं, ठीक है। ईमानदारी का यार ये लोहे ठाक नहीं लेके जा रहा है, ये इंजन तो नहीं गायब हो रहा है, ये बोगी इधर तो पूरे इंजन पट्टी में चले गए तो 18 रह गई, किधर गई? मैं ले गई अपने घर। ये आप क्या बाहर का इधर एक वो तारक बशीर का नाम का आदमी आया था, लेकिन तारक लतीफ था उसका नाम, सॉरी, लेकिन उसने ट्रेनें यार ऐसे ही चलाई ईमानदारी से। जबकि हम आए हैं ना, बाकी साद रफीक भी आया, लेकिन उसने बहुत अच्छा निजाम ईमानदारी से चलाई। ठीक है, कुछ ना कुछ लोग मौजूद हैं, शायद पाकिस्तान चल इसीलिए रहा है कि कुछ लोग अच्छे आते हैं, काम करते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाअहल होते हैं, जो काम करने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन जब वो इन ओहदों पर आते हैं तो फिर सारा जो निज़ाम है वो दरम बरम हो जाता है। आपको लगता है हम भी इंडिया की तरह तरक्की कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर तो सकते हैं इंशाल्लाह। कैसे कर सकते हैं हम, तरक्की के ऊपर उम्मीद तो बिल्कुल मेरी भी उम्मीद है, लेकिन कैसे कर? नहीं, तरक्की इस तरीके ना हो सकती जितना तक हमारे हुक्म अरमान अच्छे नहीं ना। मैं खुद नवाज शरीफ पार्टी का, बात ये मुझे इतनी खुशी हुई थी यार, फिर ख्वाजा साद रफीक है, ख्वाजा साद रफीक जिस दिन गए रेल पे आए नहीं है, उन्होंने तजब्बो ही नहीं की। वो पहला वजीर था ना ख्वाजा, वो इधर आके कुलियों में बैठ गया, रेडी वाले के पास बैठ गया, बताओ ये आपको कौन है, आपको कौन तंग, आप रोटी कमा रहे हो, रेडी वाले के पास चले गए, आप रोटी कमाते हो रेडी पे, यार तुम्हें तंगी पुलिस वाले देंगे तो मुझे बताना, ठीक है। तो अब ख्वाजा साहब आए ही नहीं है, तो अब रेलवे बढ़ गई भंडे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। मेरा आज का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि 1947 में जब पार्टीशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, रेलवेज यही थी, इनमें से ही बंटवारा हुआ, कुछ ट्रेनें उन्हें मिली, कुछ हमें मिली। आज अगर बात की जाए, उन्होंने रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। आपको लगता है पाकिस्तान में भी रेलवे में डेवलपमेंट हो रही है?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ने कोई डेवलपमेंट किया, क्योंकि बेसिकली ये निज़ाम अगर आप देखें तो ये गोरे का बनाया हुआ है, कॉलोनियल निज़ाम है रेलवे का, जो उन्होंने डाले ट्रैक आज तक वही ट्रैक चल रहे हैं। ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस पर कुछ किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। इंडिया से कंपेयर कर लें, किसी से भी कंपेयर कर लें। नहीं, इंडिया से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हम उन बाकी चीज़ों में तो हम बाकी मुल्कों को कह सकते हैं जी वो ये ऐसे था, वो वहाँ पर है, वहाँ की इंडिया तो हमारे साथ ही उन्होंने ये सफ़र शुरू किया रेलवे का, तो वो क्या वजह समझते हैं कि वो क्यों डेवलप कर गए इस सिस्टम में? बस जी, पॉलिटिशियंस का इंटरेस्ट ही नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप करने में। एलीट कैप्चर है, जो कि आप देख लें प्राइवेट कंपनीज जो हैं बसों की वो चलती हैं। मैं बचपन में ट्रैवल करता था रेलवे में, ठीक है। बेहतर था, अभी भी वैसा ही है, 20 साल हो गए हैं, मतलब वैसा ये ही है है। कि वहाँ भी रुका जैसा था वैसा हाँ ही जी। है। इंडिया वालों ने मेरा क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट अगर की है तो कैसे किया, क्या फार्मूला था उनके पास, आप क्या ख्याल? उन्होंने पैसे लगाए, इन्वेस्ट किया, उन्होंने एक्सपर्ट्स हायर किए, पैसा लगाया, एक्सपर्ट्स हायर किए और इस पे फोकस किया। हमने इस पे फोकस ही नहीं किया, हमारे इंटरेस्ट ही कुछ और हैं, अपने पैसे बनाना, इधर उधर अपनी जायदादें बनाना, यही इंटरेस्ट ठीक है है, हमारा। आप यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ, अब बिल्कुल। हमने ही मुल्क को चलाना है। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, देखने वालों को अगर आइडिया हो जाए। जी, सबसे पहले तो हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, आप भी बड़ा अच्छा काम करें। हर इंसान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अपने आप को हम ठीक कर लेना, मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, आप अपने आप को ठीक कर लें, सब करना शुरू कर देंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा। जबरदस्त। किसी और पे ना डालेंगे यार ये ठीक हो, ये या ठीक। हुकूमत ऐसे कर दे, हुकूमत वैसे कर दे। ये भाई की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि अगर कुछ बेहतरी आती है किसी माशरे में, किसी सोसाइटी में, तो वो फर्दन आती है। अचानक कोई भी माशरा ऐसे रात को सोए ख़राब और सुबह उठे और बहुत अच्छा माशरा हो, ऐसा मुमकिन नहीं। अवेयरनेस फैलाएं जितनी हो सकती है, और हम यूथ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। बहुत शुक्रिया Thank जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी अवाम की राय आप तक पहुँचाई। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इस बात में कोई शक नहीं कि इंडिया का रेलवे सिस्टम पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। जबकि दोनों ट्रेनों ने, इंडिया की ट्रेन ने और पाकिस्तान की ट्रेन ने 1947 में इकट्ठे ही तरक्की का सफ़र स्टार्ट किया था। अब पाकिस्तान कैसे बेहतरी की तरफ जा सकता है, पाकिस्तान की ये जाम इंजन कैसे रवां हो सकते हैं, कैसे दोबारा एक्टिव हो सकते हैं, वो इस तरीके से एक्टिव हो सकते हैं जब हम राइट पीपल एट राइट प्लेस का फार्मूला अपनाएंगे। जब हम जो लोग, जो इंसान जिस चीज़ का, जिस पोस्ट का हकदार है, उस पोस्ट पर उसे बिठाया जाएगा। जिस फील्ड में जो बंदा एक्सपीरियंस रखता है उस फील्ड के में ही उसे लगाया जाएगा, तभी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, तभी पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर होगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छा है और बहुत सारी बातें मुझे भी जानने को, नई चीज़ें मिली कि क्या हो रहा है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के रेलवे का कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बनता। भाई आप छोड़ो, आपके यहाँ ना ट्रेन के इंजन बनते हैं, ना ट्रेन के डब्बे बनते हैं, ना ट्रेन के चक्के बनते हैं, ना कुछ भी तो नहीं बनता आपके यहाँ। हमारे यहाँ ट्रेन बन रही है, हमारे यहाँ ट्रेन के इंजन बन रहे हैं। हम आप यकीन नहीं करेंगे, हम ट्रेन के इंजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अफ्रीकी देशों से लेकर कई देशों में हमारे ट्रेन के इंजन एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कई देशों में हम ट्रेन के डब्बे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हजारों करोड़ों रुपए का बिजनेस हमारी रेलवे कर रही है दूसरे देशों में, ट्रेन के इंजन, ट्रेन के डब्बे, ट्रेन के कल पुर्जे एक्सपोर्ट करके। सिर्फ हमारे देश में तो पूरे हो ही रहे हैं, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अब तो हम मेट्रो के डब्बे भी एक्सपोर्ट करने लगे हैं। मेट्रो के डब्बे एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और भी कई चीजें एक्सपोर्ट की जा रही हैं। ये तो हो गई ऐसी बात। दूसरी बात बता रहा हूं, मैंने आपको बता दिया कि बुलेट ट्रेन, मैंने आपको बता दिया दिल्ली मेट्रो, मैंने आपको बता दिया कि RRTGS, मैंने आपको बता दिया वंदे भारत ट्रेन। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी शानदार ट्रेन का सुविधा मिल रही है। और अब इस ब्रिज के बन जाने से और ज्यादा सुविधाएं मिलेगी, लोग ज्यादा तरीन कनेक्ट हो पाएंगे। इसके अलावा इंडिया ने करीब 100%, मतलब पूरा 100% नहीं हुआ है, शायद 90 होगा, 95 होगा, जो भी होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर लिया है। मतलब हमारी ट्रेनें पूरे देश भर में ज्यादातर बिजली से चल रही हैं, डीजल पे नहीं चल रही हैं। बहुत कम बची हुई हैं अब डीजल ट्रेनें जो चल रही हैं। बिजली से ज्यादातर हमारी जो रूट्स है वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। सोचिए कितनी बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा डबल ट्रैक का काम भी करीब पूरा हो चुका है। ऐसा नहीं है कि उसी ट्रैक से गाड़ी जाएगी और उसी ट्रैक से वापस आएगी, नहीं, जाने का ट्रैक अलग है, आने का ट्रैक अलग है। इसके अलावा
अब जो नए ट्रैक बन रहे हैं वो फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, मालगाड़ी जाने के लिए अलग से लाइन बिछाई जा रही है। कई जगहों पर काम इसका हो चुका है। और इससे फायदा क्या हुआ है कि पहले होता था कि मालगाड़ी चली तो पता नहीं कितने महीनों बाद पहुंचेगी, क्योंकि उसी ट्रैक पर जाना है जिस ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन अब वो नहीं है, अब चीजें बदल रही हैं। अब मालगाड़ी के लिए अलग से ट्रेन कॉरिडोर कई जगह पे बन चुके हैं, कई जगह बन रहे हैं। तो मतलब अब क्लैश नहीं करेगा, चीजें जल्दी पहुंचेंगी। अगर जम्मू कश्मीर से अगर सेब लेके निकली है गाड़ी तो वो 2 दिन में तमिलनाडु पहुंच जाएगी। आप सोचिए, उसका फायदा ये होगा। तो ये सब कुछ होता है विजन से, सरकार की पॉलिसीज से, जो वो जनता के लिए लेकर आती है। आज मेट्रो का जाल सिर्फ दिल्ली से निकल के, सोचिए कलकत्ता में तो खैर आज से 100 साल 150 साल हो गए मुझे लगता है कलकत्ता में मेट्रो आए हुए। दिल्ली से लेकर के, कलकत्ता से लेकर के, मुंबई से लेकर के, बेंगलुरु से लेकर के, लखनऊ से लेकर के, जयपुर से लेकर के, हर जगह मेट्रो का जाल फैल रहा है। जितने भी अच्छे ठीक ठाक शहर हैं, कैपिटल शहर हैं, वहां मेट्रो पहुंच चुकी है, मेट्रो बढ़ रही है। तो ट्रेन का पूरा सिस्टम हमने बदल दिया है। और बुलेट ट्रेन के आने के बाद देखिए, बुलेट ट्रेन जब 400 किलोमीटर की रफ्तार में गाड़ियां चलेंगी तब देखिएगा। उसके अलावा हमने अपने रेलवे सिस्टम को तकनीक से लैस किया है। अभी आपको याद होगा, अभी थोड़े दिन पहले हमने स्वदेशी तकनीक हमने वो किया कि अब 2 ट्रेनें आपस में टकराएंगी नहीं, उनमें वो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लग गए हैं जो टकराएंगी नहीं, तो दुर्घटनाएं कम होंगी। और दुर्घटनाओं से याद आया कि बहुत कम, पिछले 2-3 साल में बहुत कम इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत माइनर इंसिडेंट्स हुए हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि टिकटिंग सिस्टम, जो हमारा ई टिकट सिस्टम है, वो जबरदस्त सिस्टम है। सोचिए, जबरदस्त। मैं अपने मोबाइल पे बैठे बैठे कहीं से कहीं का टिकट ले सकता हूं, कहीं से कहीं पेमेंट कर सकता हूं, कहीं से कहीं पेमेंट, अगर टिकट कैंसिल कराना है कैंसिल करा तो वापस भी आ जाएगी। लेकिन हाँ, ये भी है कि वक्त के साथ धीरे धीरे जब ये सुविधाएं बढ़ेंगी तो टिकट का किराया भी बढ़ेगा। तो वो बढ़ा है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है कि बिल्कुल आम आदमी की कमर टूट जाए। आज भी जो जनरल बोगी है या जो स्लीपर क्लास है, आज भी बहुत सस्ती ट्रेनें हैं हमारे यहाँ। तो ट्रेन में तो हमने बहुत बदलाव कर दिया, कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। और मुझे लगता है कि आने वाले 10, 15, 20 साल में तो मतलब इंडिया बुलेट ट्रेन जब चलने लगेगी और भी कई जगहों पे बुलेट ट्रेन भागने लगेगी, उसका भी नेटवर्क फैलेगा, तब देखिएगा कि क्या होगा। रियल आपको प्रगति, विकास, डेवलपमेंट तभी देखेगी। और बाकी तो हर जगह डेवलप कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि रेलवे शायद दुनिया के टॉप संस्थाओं में आती है जहां पर लाखों लोग काम करते हैं। आप सोचिए, लाखों लोग, तो रोजगार का साधन भी बहुत बड़ा है रेलवे। तो कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान और भारत के रेलवे में, कोई कंपैरिजन नहीं, बिल्कुल कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।